हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में सभी को काफ़ी दिक्कत होती है ना, काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन उस दिक्कत को ख़त्म करने का मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के सामने, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में, है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। आशा है आज आज की क्लास आपको शायद पसंद आए, है ना, पसंद आएगी। तो आज आप लोग के सामने एक नया टॉपिक है ना, मध्य प्रदेश। ये श्रृंखला चलेगी कम से कम 2 से 3 दिन, ठीक है ना। हम लोग मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल देखेंगे, है ना, मध्य प्रदेश के राज्यपाल देखेंगे। वहीं उसके बाद हम लोग जस्ट देखेंगे कौन सा भैया टॉपिक, मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं, है ना, विधानसभा के अध्यक्ष और और विपक्ष के नेता, है ना। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, एक एक चार्ट के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगा, जिसमें आप सारी चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, है ना। जिसमें आप सीएम के साथ में आप देख लेंगे क्या, राज्यपाल अर्थात गवर्नर, और उसके बाद देख लेंगे विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे वो, फिर विधानसभा में विपक्ष के नेता, है ना, विपक्ष के नेता, है ना, ऑपोजिशन लीडर, है ना, ऑपोजिशन लीडर कौन थे उसको हम लोग, है ना, इस तरीके से हम लोग की क्लास चलने वाली है। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए भैया, मध्य प्रदेश जो कि क्या था, सबसे बड़ा सूबा था क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा सूबा हुआ करता था कौन सा, हमारा मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। 1937 में क्या होता है, चुनाव होता है। 1937 में क्या होता है बेटा, चुनाव होता है ना। 1937 के चुनाव में जो मुख्यमंत्री है ना, ऐसा नाम का कोई पद नहीं था, है ना। उस समय मध्य प्रदेश का क्या था, पीएम हुआ करता था, है ना, जिसे क्या करते थे, है ना, जिसे क्या कहते थे, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस, है ना, या मध्य भारत कहा जाता था। उस समय मध्य भारत के पीएम बने हमारे नारायण भास्कर खरे। लेकिन क्या हुआ भैया, नारायण भास्कर खरे की, है ना, केंद्र सरकार अर्थात जो सत्ता के टॉप पे बैठे हुए लोग थे उनसे उनकी बनती नहीं थी। तो क्या किया जाए भैया, तो नारायण भास्कर खरे को एक समय के बाद हटाया जाता है, और इन्हीं की कैबिनेट में एक शिक्षा मंत्री थे, इन्हीं की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री के पद पे थे कौन भैया, हमारे जो मध्य प्रदेश के बनने वाले प्रथम सीएम होंगे, आपको नाम पता होगा, उनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या किया जाता है, यहाँ का मध्य भारत का सबसे पहला पीएम बनाया जाता है। आपको चीजें पता होंगी कि अब क्या होता है कि 1939 का टाइम पीरियड चल रहा था। उस समय भाई वर्ल्ड वार टू हो गया, उस समय वर्ल्ड वार टू हो गया। तो जितने जगह कांग्रेस की सरकार थी, सभी के सभी जगह में क्या देना पड़ गया, कांग्रेस की सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया। अब इस्तीफा देना पड़ गया तो भैया ये भी हट गए, ये भी शासन में नहीं रहे, है ना। इस्तीफा देने के बाद ये भी शासन प्रशासन में नहीं थे। तो भैया क्या हुआ, आगे की कहानी चलते हैं अपन लोग। तो देखो, उसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे विंध्य प्रदेश भी था, है ना, मध्य भारत भी था, महाकौशल भी क्षेत्र था, तो भोपाल भी था। तो सभी के अलग अलग पीएम नियुक्त होते थे, है ना। उस क्षेत्र का शासन प्रशासन उन्हीं के द्वारा किया जाता था, क्योंकि सीएम जैसी विवेचना कुछ भी नहीं थी। तो देखो भैया, यहाँ देखते हैं अपन लोग विंध्य प्रदेश। मैं, आप लोग भूलिएगा मत, मैं अभी आऊंगा रविशंकर शुक्ल में, क्योंकि वो प्रदेश के पहले सीएम थे, उसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे अपन लोग, है ना। लेकिन अभी देखते हैं विंध्य प्रदेश के बारे में, है ना। विंध्य प्रदेश शासन प्रशासन 1948 से 1956 तक की बात। तो भैया सबसे पहले यहाँ आए कौन, अवधेश प्रताप सिंह, है ना, अवधेश प्रताप सिंह आए, जो करीबन 1 साल, है ना, जो करीबन 1 साल मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश के क्या रहे भैया, ये सीएम रहे, है ना, सीएम रहे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीति नामक एक पुस्तक है ना, राजनीति नामक पुस्तक है दीपक तिवारी की, उन्हीं से ये सोर्स लिया गया है, ठीक है ना, उन्हीं से ये सोर्स लिया गया है। और एक है मध्य प्रदेश के किस्से, है ना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के जो किस्से हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के जो किस्से हैं, है ना, जो एक वरिष्ठ पत्रकार थे मायाराम सृजन, है ना, मायाराम सृजन, उन्हीं की किताब से लिया गया है। और थोड़ा सा द्वारका प्रसाद मिश्र की जो पुस्तक है मध्य प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन, है ना, उसी से भी थोड़ा बहुत लिया गया है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि पूछ भी सकता है कि किसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को उल्लेख मिलता है। बहरहाल हम थे यहाँ पास अवधेश प्रताप सिंह, जो कि विंध्य प्रदेश के पहले सीएम बने थे। दूसरे थे एसएन मेहता जी। इसको बच्चे याद नहीं करते, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो चीजें ऐसी ऐसी ही अटपटी सी चीजें मध्य प्रदेश पूछ लेता है ना, मध्य प्रदेश पूछ लेता है। तो आपको एसएन मेहता का भी नाम याद रखना है। तीसरे जिनकी फोटो लगी हुई है, यही है भैया वो व्यक्ति, यही है वो व्यक्ति जो तीसरे नंबर पे विंध्य प्रदेश के सीएम का दायित्व संभालते हैं हमारे, कौन, शंभुनाथ शुक्ल जी। देखो भैया, शंभुनाथ शुक्ल का
आप देखेंगे शहडोल में कॉलेज भी है ना, शहडोल में कॉलेज भी है ना। इन्होंने इन्होंने क्या किया भैया, क्रांति के साथ साथ बहुत जगह अपना योगदान दिया है, बहुत जगह अपना योगदान दिया है, इसीलिए इतिहास में इनका नाम उल्लेख है। अब जब भैया सीएम की कुर्सी संभालेगा इंसान तो नाम तो उल्लेख होगा ही ना, है ना, नाम तो उल्लेख होगा ही। तो यही है भैया शंभुनाथ शुक्ल जी। मैं आपको गुट के बारे में भी बताऊंगा, गुट के बारे में भी बताऊंगा कि शंभुनाथ शुक्ल, मोरारजी देसाई और बिहार के थे एक हमारे नेता, वो तीनों मिलकर गुट बनाते हैं और शासन को क्या करने का प्रयास करते हैं कि कैलाश नाथ काटजू जो है क्या सीएम ना बन पाए। ये भी घटनाक्रम आगे बताया जाएगा आपको क्लास में, है ना, आगे बताया जाएगा। बहरहाल रही बात विंध्य प्रदेश की, तो आप इस जानकारी को याद रखेंगे। अब चलते हैं मध्य भारत, है ना, मध्य भारत, ये भी 1948 से 56। भाई 48 से 56 ही क्यों देख रहे हैं, 57 में क्या हुआ भैया, हमको स्वतंत्रता मिल गई, है ना, स्वतंत्रता मिल गई कब भैया, 1947 में, सॉरी 47 में। ठीक है भैया, सारे क्या हुए, सारे अलग अलग क्या हुए, बटे हुए थे, क्षेत्र बटे हुए थे मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में क्षेत्र बटे हुए थे। जब सभी को एकत्रित किया गया कब, जब एक राज्य के रूप में दर्जा मिला मध्य प्रदेश को, कब भैया, 1956 को। उसके पहले तक की अपन दशा देख रहे हैं, है ना, दशा देख रहे हैं कि शासन का संचालन किन किन के द्वारा और कहाँ कहाँ किया जा रहा था। ठीक है ना भैया, तो विंध्य प्रदेश हमने देख लिया। अब दूसरे में अपन देख रहे हैं भैया मध्य भारत, है ना, मध्य भारत। इसमें सबसे पहले बनते हैं भैया लीलाधर जोशी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीलाधर जोशी, यहाँ के शासन संचालन का दायित्व मिलता है इनको। दूसरे नंबर पे मिलता है गोपी कृष्णा विजयवर्गीय को। किसको मिलता है भैया, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय को कुछ समय का शासन संचालन मिलता है। फिर मिलता है तख्तमल जैन। भैया यही तख्तमल जैन लास्ट में आएंगे, जबकि पहले आते हैं अपने मिश्रीलाल गंगवाल, है ना, मिश्रीलाल गंगवाल। ठीक है भैया, और वापस से तख्तमल जैन को बैठाया जाता है, तख्तमल जैन को बैठाया जाता है। देखो भैया तख्तमल जैन बहुत बड़े नेता, ठीक है ना, लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो सीएम किसको बनाया गया, सीएम बनाया गया रविशंकर शुक्ल को। उनने सोचा चलो भैया पहली बार में तो हमको नहीं बनाए, अब देखते हैं हमको कब बनाएंगे। वो सोचे कि दूसरी बार में तो हम ही को बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ भैया, दूसरी बार भी उनका पत्ता साफ हो गया। क्योंकि क्या था ना, उस समय राजनीति में सब लोग अपना अपना फायदा देख रहे थे, है ना, सब लोग, जब इंसान अपना अपना फायदा देखता है तो क्या होता है, गुट में एक ऐसा नेता निकल के आता है जिसका नाम कोई सुन भी नहीं रहा होता है ना। तो मैं आपको कहानी बताऊंगा, पंडित रविशंकर शुक्ल के बाद उनके जो सबसे घनिष्ठ मित्र थे द्वारका प्रसाद मिश्र, वो भी नहीं बनते हैं सीएम। ऐसा सीएम का नाम आता है जिसने कभी नाम ही नहीं सुना है, लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। इवन पंडित नेहरू भी कहते हैं कि भाई ये भगवंत राव मंडलोई में बटलोई कौन है, उनको क्या संज्ञा नाम देते हैं, उपनाम देते हैं कि ये बटलोई कौन है। अर्थात वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि किसे बनाया जा चुका है। बहरहाल ये बातें भी अपन डिस्कस करेंगे। देखो मध्य भारत में सबसे अंतिम रूप से कौन थे, जब जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, है ना, किसके, फजल अली आयोग के, है ना, फजल अली आयोग की सिफारिश पर जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब पूछेगा आपसे सीएम कौन थे, तो आप बता दीजिएगा कौन थे भैया, तख्तमल जैन थे, है ना। आगे देखिए भोपाल स्टेट, तो भोपाल स्टेट में आपको पता ही होगा जो जो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पदवी से नवाजे गए हमारे शंकर दयाल शर्मा जी यहाँ भोपाल के क्या थे भैया, सीएम थे, है ना, भोपाल के सीएम थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको ये फोटो लगाई गई है आप लोगों के लिए, जिससे क्या रहे, आपको मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आप याद करने में आसानी रहेगी। क्या होता है, इंसान हमारे जो आंख का रेटिना होता है, किसी को देख लेता है ना तो बहुत जल्दी भूलता नहीं है ना, तो इमेज के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, है ना। मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनको आप याद रख सकते हैं। देखिए नीचे के लाइन के पूरे सीएम तो आप बेशक बता ही देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा होगा इनको, है ना, वक्ता में देखा होगा, और अभी भी ये राजनीति से संबंधित है। ऊपर की दो लाइन क्या है, पुराने हो गए हैं ये, है ना, पुराने चेहरे हो गए हैं, तो इनकी फोटो भी ऐसी ही मिली है, तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। लेकिन एक क्रोनोलॉजी सेट होनी चाहिए आपके दिमाग में कि विधानसभा कौन सी चल रही थी, है ना, कौन सी विधानसभा चल रही थी और उस समय सीएम कौन थे। तो विधानसभा के हिसाब से अगर आप सीएम याद रखेंगे तो आपको जानकारी एकत्रित करने में आसानी होगी, क्योंकि अपन लोग जब पढ़ेंगे अभी, है ना, विधानसभा में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा विधानसभा के हिसाब से कि उस समय सीएम कौन थे, और सीएम के साथ साथ में जब अपन पढ़ेंगे राज्यपाल, है ना, राज्यपाल और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, तो ये सारी चीजें आपको जानने में आसानी होगी, है ना। तो अपन देखते हैं इमेज के हिसाब से, ठीक है। तो ये है हमारे पंडित रविशंकर शुक्ला, अच्छे से इमेज देख लीजिए, अच्छे से इमेज देख लीजिए।
देखो भैया 1937 में क्या हुआ, 1937 में नारायण भास्कर खरे बने, है ना। 1937 में कौन बने भैया, नारायण भास्कर खरे, मैं लिख सकता हूँ एनबी खरे, ठीक है, एनबी खरे बने। उसके बाद भैया कौन बने, उसके बाद बने वही बने जो कि शिक्षा मंत्री थे, उस समय शिक्षा मंत्री थे इनकी कैबिनेट में, अर्थात जिनका नाम है क्या, पंडित रविशंकर शुक्ल। और 1946 में जब वापस से चुनाव हुए तब भी इन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया भैया 1946 के चुनाव में। तो पूछा जा सकता है कि जब 1946 का चुनाव हुआ तब पीएम कौन थे, तो यही थे हमारे भैया पंडित रविशंकर शुक्ल। अभी सिर्फ आप फोटो देखिए और जिनकी इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताऊंगा, है ना, कहाँ से संबंधित है, क्या क्या हुआ इनके समय में, इनके नाम से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इनके परम मित्र कौन थे। पहले आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी फोटो ध्यान रखिए, ठीक है ना। देखिए दूसरे हैं भैया हमारे कौन, जिनको क्या कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि भैया ये बटलोई कौन है, भैया ये बटलोई कौन है ना, बटलोई कौन है, अर्थात बटलोई किसे कहा गया, संज्ञा दी गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भगवंत राव मंडलोई को दी गई। तीसरे हैं हमारे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम देश के जाने माने वकीलों में शुमार है, जिनका नाम आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का जिन्होंने केस लड़ा, जिनका संबंध भैया मोतीलाल नेहरू से था, मोतीलाल नेहरू से था, जाने माने वकील, जिनको जब सीएम बनाया जा रहा था तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि मैं अपनी वकालत क्यों छोड़ूं। तात्कालिक समय में दोस्तों इनके पासबुक में 13 लाख रुपया थी, इनकी पर डे की कमाई 10 से 20 हजार हो जाती थी। तो भैया ये बोले कि जब मेरे को यहाँ इतना पैसा मिल रहा है तो मैं कैसे आ जाऊं। अब भैया जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि कमान अच्छे इंसान के पास जाए, तो इनके पास किसे भेजा गया, हमारे जो राष्ट्रपति बने हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, इनको भेजा गया। कहीं ना कहीं ये बात मनवाने में सफल हो गए और कैलाश बाबू क्या हो गए भैया, कैलाश बाबू सीएम बनने के लिए तैयार हो गए। इन्हें चंबल साहब के नाम से भी जाना जाता है बेटा, चंबल साहब के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि जब लोग वहां पानी के लिए परेशान थे तो इन्होंने सिंचाई व्यवस्था में बांध बनवाने का निर्माण करवाया और 25% जो पैसा था चंदे के रूप में, है ना, जन सहयोग से एकत्रित किया। भैया भैया जो 25% चंदा होगा जन सहयोग से एकत्रित होगा वो तो बहुत बड़ी बात होगी ना भैया, बहुत बड़ी बात होगी, होगी कि नहीं होगी भाई। उस समय लोगों के पास पैसा क्या है, कितना है, लेकिन समस्या देख के ये खुद निकल गए, है ना, खुद निकल गए और लोगों से दरखास्त की कि इस जगह में क्या होगा, अच्छा होगा। इसके कारण 25% क्या लिया, लोगों से राशि ली और बांध का निर्माण करवाया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है भैया, चंबल साहब। इनकी फोटो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे हैं डीपी मिश्रा, जिन्हें क्या कहा जाता है भैया, जिन्हें क्या कहा जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल का परम मित्र कहा जाता है ना, परम मित्र कहा जाता है। एक समय की घटना है कि भैया इनकी बैर चलने लगी किससे भैया, जवाहरलाल नेहरू से। उस समय भैया कमान किसके हाथ में थी, कांग्रेस की पूरी जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। अब देखिए भैया जवाहरलाल नेहरू के हाथ में जब कमान थी, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में जब कमान थी तो क्या हुआ कि इनके बारे में जब बात किया गया, इनके बारे में जब बात किया गया कि जवाहरलाल नेहरू से क्या संबंध है, तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि मैं पार्टी में ऐसा कोई भी नेता नहीं चाहता जो बगावत कर ले। और इन्होंने 1954 में ही बगावत कर दी थी भैया, क्योंकि नाखुश थे, ये नाखुश थे चीज़ों को लेके, है ना, समाजवादी जो दृष्टिकोण था उनका, बाकी सारी चीज़ों को लेके वो नाखुश थे। लेकिन भैया मित्र किसके थे, पंडित रविशंकर शुक्ल के, जो कि क्या थे, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। होने वाला था चुनाव, तो भैया रविशंकर शुक्ल जी डेरा डाल के चले गए कहाँ, हमारे दिल्ली में डेरा डालने चले गए। और गए इसलिए थे कि मेरा जो मित्र है डीपी को क्या दिया जाए, टिकट दिया जाए। कांग्रेस ने कहा कि भैया टिकट तो आपको भी नहीं मिलने वाला है, आप तो अपने दोस्त की पैरवी करने आए हैं, टिकट तो आपको खुदा ही नहीं मिलने वाला है। तो बोले क्या किया जाए भैया। 30 दिसंबर को ये वाकया हुआ और 31 दिसंबर को हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे, हमने पंडित रविशंकर शुक्ल जी को खो दिया। लेकिन भैया ये बहुत प्रेम करते थे अपने दोस्त से, अर्थात डीपी मिश्रा से। तो डीपी मिश्रा को इन्होंने अपने शासन के दौरान ही कुलपति बना दिया था भैया, सागर विश्वविद्यालय का। किस विश्वविद्यालय का बेटा, सागर विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया गया था। देखिए मैं सिर्फ अभी इमेज दिखाने के लिए छोटा सा इंट्रो ही है आपके सामने, पूरा घटनाक्रम कि इन्होंने कौन सी पत्रिका चलाई, इन्होंने कौन सा महाकाव्य लिखा, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अभी आप सिर्फ फेस ध्यान रखिए, है ना, फेस ध्यान रखिए। अगले हैं भैया हमारे गोविंद नारायण सिंह जी।
कहा जाता है भैया इन्होंने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी। मध्य प्रदेश में पहली बार विधायकों की जो बाड़ेबंदी हुई, अर्थात विधायकों को एक कमरे में रखा गया और कहा गया, इन्होंने बंदूक रखी थी, है ना, यहाँ कंधे पे, और बोली कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी विधायक। क्योंकि क्या हुआ, जब विधायक रखे जा रहे थे, पहले इनके पास थे 36 विधायक, फिर यार विधायक कम होते होते इनके पास बचे 26 से 25 विधायक, तो बोले ऐसे में तो सब कम हो जाएंगे यार भैया, तो ये भैया रख लिए बंदूक और खड़े हो गए कि गेट से कोई बाहर ना निकलेगा। समझ रहे हैं, गेट से कोई बाहर नहीं निकलेगा। बहरहाल ये तो उन्हीं के पुत्र थे जिनके अभी मैंने आपको बताया, अवधेश प्रताप सिंह, है ना, विंध्य के अवधेश प्रताप सिंह के ही पुत्र हैं। काफी पढ़े लिखे थे ये, काफी पढ़े लिखे थे, और भी चीजें अपन डिस्कस करेंगे इनकी। बहरहाल आप फोटो देख लिए होंगे, है ना। अगले हैं हमारे राजा नरेश चंद्र सिंह, है ना, राजा नरेश चंद्र सिंह। भैया इनका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया ये व्यक्ति 17 साल विधायक रहे। कितने साल? 17 साल। 15 साल मंत्री रहे। तो भाई लगता है ना कि इंसान फिर क्या बन जाए, सीएम भी बन जाए, सीएम भी बने। लेकिन इनके साथ 17, 15 और 13 का रेशियो चलता गया, क्योंकि 13 दिन के लिए ही केवल बने ये मध्य प्रदेश के सीएम। समझ रहे हैं आप, 13 दिन के लिए ही मध्य प्रदेश के केवल सीएम बने। कौन? हमारे राजा नरेश चंद्र सिंह। 17 साल आप ध्यान रखिएगा, ये क्या थे, 17 साल विधायक थे, और वहीं 15 साल क्या थे, ये मंत्री, है ना, मंत्री थे। मध्य प्रदेश के पहले दलित नेता थे, है ना, पहले दलित नेता जो मुख्यमंत्री की पदवी संभाल रहे थे। फोटो आपने देख ली होगी अच्छे से, है ना, देख ली होगी। अगले हैं हमारे भैया श्यामा चरण शुक्ल जी। श्यामा चरण शुक्ल जी, जिन्हें क्या कहते हैं भैया, विद्याचरण शुक्ल के भाई, और पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र। अभी तक राजनीति में पिता है अगर कुछ पद पे, तो पुत्र आ जाए तो इससे किसी को कोई इनकार नहीं था, है ना, क्योंकि इस समय चल रहा था ऐसा भैया, है ना, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद उनकी पुत्री, तो भैया ये दौर चल रहा था। तो ऐसे में ही एक व्यक्ति निकल के आए सामने जिनका नाम था श्यामा चरण शुक्ल जी। फोटो आप देख लीजिए, बाकी सारा घटनाक्रम आपको बताया जाएगा। फिर थे भैया हमारे प्रकाश चंद्र शेट्टी। 2 फोटो है भैया, आप देख लीजिए। प्रकाश चंद्र शेट्टी को भी मध्य प्रदेश का क्या बनाया जाता है भैया, सीएम बनाया जाता है ना, मध्य प्रदेश का सीएम बनाया जाता है। श्यामा चरण शुक्ल के बाद यही बनते हैं। फोटो आप देख लीजिए, जिससे आपको चीजें समझने में आसान हो। अगले थे भैया जिन्हें राजनीति का संत कहा जाता है, हमारे कैलाश चंद्र जोशी जी, है ना, कैलाश चंद्र जोशी जी। देख लीजिए इनकी इमेज, कैलाश चंद्र जोशी जी, जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का क्या कहा जाता है भैया, संत कहा जाता है। भैया यहाँ गुट चल रहा था मध्य प्रदेश में। कैसे? कैलाश चंद्र जोशी एक तरफ, फिर उसके बाद कुशाभाऊ के समर्थक कुशाभाऊ ठाकरे को आप जानते ही होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे जो मध्य प्रदेश के, कुशाभाऊ ठाकरे जो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के क्या, बीजेपी या जनसंघ कह लीजिए, इसके पितृ पुरुष कहलाते हैं, है ना, पितृ पुरुष कहलाते हैं। लेकिन इस समय राजनीति क्या करवाना चाह रही थी, ये कुशाभाऊ ठाकरे समर्थक थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा के। किसके भैया? जो कि वीरेंद्र कुमार सकलेचा के समर्थक थे, जो कि गोविंद नारायण सिंह की जब सरकार बनी थी, संवित सरकार, उस समय इन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। किनका भैया? उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया था, है ना, इन्हें उप मुख्यमंत्री अर्थात डिप्टी सीएम का दर्जा दिया गया था। किन्हें भैया? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम आपको जानना जरूरी होगा, जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का घाघ भी कहा जाता है ना, घाघ कौन थे भैया? कृषि पंडित थे, है ना। इतने दिमाग वाले थे कि भैया शिवराज सिंह चौहान के वो गुरु थे, उनका नाम है भैया सुंदरलाल पटवा, है ना, सुंदरलाल पटवा जी। भैया सुंदरलाल पटवा और वीरेंद्र कुमार सकलेचा दोनों एक ही क्षेत्र से बिलोंग कर रहे थे उस समय। तात्कालिक समय अगर मैं बात करूं तो मंदसौर, है ना, मंदसौर से दोनों बिलोंग कर रहे थे। अब भैया वीरेंद्र कुमार सकलेचा पे किसका हाथ था? कुशाभाऊ ठाकरे का हाथ था। सुंदरलाल पटवा उस समय राजनीति में आए हुए ही थे, लेकिन वर्चस्व तो था उनका भी। लेकिन क्या हुआ, ये जो सरकार बनी थी ना, इनकी अकेले की नहीं बनी थी भैया, इसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी साथ थी। तो वो लोग ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो कुशाभाऊ के अंडर में ना हो, तो वो लोग एक ऐसा नाम प्रपोज किए जिसमें लोगों को समझने में भी दिक्कत नहीं हुई। उस व्यक्ति का नाम था कैलाश चंद्र जोशी, जिन्हें राजनीति का संत कहते हैं। इन्हें बनाया गया क्या?
मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री देख लीजिए आप फोटो अच्छे से। उसके बाद बनते हैं हमारे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, जिनका जो इंतजार कर रहे थे भैया। इनके गाइड करने वाला कौन था? इन्हें गाइड करने वाले थे भैया हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी, है ना, कुशाभाऊ ठाकरे जी। अब आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि राजनीति में यहाँ पास डीपी मिश्रा का नाम क्यों नहीं आ रहा है, जो कि कट्टावर नेता थे, है ना, कट्टावर नेता थे, उन्हें भी तो बनाया जा सकता था, है ना। जब कांग्रेस थी तो तब नहीं बनाया इनको, क्यों नहीं बनाया गया डीपी मिश्रा को? क्योंकि भैया डीपी मिश्रा में आपको मैं बताऊंगा कि डीपी मिश्रा को महज 250 रुपए अधिक खर्च करने के लिए, चुनाव में 250 रुपए अधिक खर्च करने के लिए हाई कोर्ट ने 6 साल का बैन लगा दिया था, 6 साल का बैन लगा दिया था। बहरहाल अभी तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा को आप समझिए, वीरेंद्र कुमार सकलेचा वही हैं जिनके ऊपर किसका हाथ था भैया? कुशाभाऊ ठाकरे जी का हाथ था, है ना। कुशाभाऊ ठाकरे भैया पितृ पुरुष है। कुशाभाऊ ठाकरे अभी आप याद रखेंगे क्योंकि करंट से भी संबंधित है। मध्य प्रदेश की जो पुराना विधानसभा भवन है, मध्य प्रदेश का जो पुराना विधानसभा भवन है, पुराना विधानसभा जो भवन है, उसका नाम भी क्या कर दिया गया है बेटा? कुशाभाऊ ठाकरे हाल कर दिया गया है। जो मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा है वो मिंटो हॉल में लगती थी भैया। कहाँ लगती थी बेटा? मिंटो हॉल में लगती थी, है ना। ये करंट से आप कोरिलेट करके याद रखेंगे। बहरहाल आप इमेज को ध्यान रखिएगा, है ना, अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। फिर आते हैं भैया जो शिवराज सिंह चौहान के गुरु थे, है ना। शिवराज सिंह चौहान के गुरु थे भैया। जब गुरु ही खतरनाक है, जो लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, जिनके शासनकाल में 2-2 बार भैया राष्ट्रपति शासन लग गया, क्योंकि पता था कांग्रेस को भैया कि ये व्यक्ति रहेगा तो भैया जीना आसान नहीं है भैया मध्य प्रदेश में। तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और सुंदर लाल पटवा की किस्मत ऐसी थी कि इन्हें 2-2 बार राष्ट्रपति की पदवी से हटना पड़ा। ये क्या कहलाते हैं भैया? राजनीति के घाक कहलाते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के। कहा जाए शिवराज सिंह चौहान के गुरु है भैया, शिवराज सिंह चौहान के गुरु हैं, जो कि मध्य प्रदेश के 4 बार के सीएम है, हमारे 4 बार के सीएम है। और हाल ही में इन्हें हटा के किसे बनाया गया है? मोहन यादव को बनाया गया है। और शिवराज सिंह चौहान को टिकट दी गई है भैया विदिशा से, जो उनका पुराना लोकसभा क्षेत्र था विदिशा, वहां से चुनाव लड़ने के लिए। बहरहाल ये बातें अपन लोग शिवराज सिंह चौहान में भी डिस्कस करेंगे। अभी तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि सुंदर लाल पटवा आखिर थे कौन। ठीक है, फोटो देख लीजिए आप। अगले व्यक्ति हैं भैया अर्जुन सिंह। चुरहट लॉटरी कांड, है ना, चुरहट लॉटरी कांड विंध्य प्रदेश से संबंधित, है ना, विंध्य प्रदेश से संबंधित। कांग्रेस ने इनके ऊपर, इनके पिताजी के ऊपर आरोप लगाया। तब भैया इनने आरोप को गलत सिद्ध करते हुए कि मैं कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा, टिकट नहीं मिली इन्हें, तो भैया ये लड़े भैया निर्विरोध, है ना, निर्विरोध चुनाव जीत कर। ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी में चले गए कांग्रेस में ही, लेकिन इनको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? हम गलत नहीं है ना, हम गलत नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बेटा क्योंकि इन्हीं के समय में भोपाल गैस त्रासदी, है ना, भोपाल गैस कांड भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को ये दर्दनाक घटना घटी थी। 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को ये दर्दनाक घटना घटी थी, है ना। कौन सी? भोपाल गैस त्रासदी। बहरहाल आगे चलते हैं अपन लोग। मोतीलाल वोहरा, इनकी भी इमेज अच्छे से देख लीजिए। कहा जाता है अर्जुन सिंह के मित्र हैं, करीबी हैं। जब पंजाब के राज्यपाल बनने जा रहे थे अर्जुन सिंह, तो इन्हें कुछ समय के लिए शासन की बागडोर संभाली। उन्हें क्या पता था कि चुरहट जो लॉटरी कांड है, उनके जो सबूत हैं उनका मित्र ही दे रहा है, उनका अजीज मित्र, जिन्हें शासन की बागडोर संभालने को कहा गया था, जिन्हें कसम भी दिलवाई गई थी कि भैया जब मैं आऊँगा तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पद चाहिए, है ना, मुझे पद चाहिए। तो कौन थे भैया? मोतीलाल वोहरा थे। इनकी इमेज को भी आप ध्यान रखिएगा भैया। बंटाधार कहते हैं इनको, मध्य प्रदेश की राजनीति में बंटाधार कहते हैं। बहरहाल इन्हें दिग्गी राजा भी कहते हैं, भैया, दिग्गी राजा भी कहते हैं, है ना, दिग्गी राजा कहते हैं। हाल ही में ये क्या बने हैं? मध्य प्रदेश की सीट से, राज्यसभा की सीट से, क्या भैया? राज्यसभा की सीट से सांसद है भैया, है ना। ठीक है ना भैया, राज्यसभा में बैठे हुए हैं राजा जी, है ना, राजा जी राज्यसभा में बैठे हुए हैं। कौन? दिग्विजय सिंह जी। देखेंगे इनके बारे में भी। 10 साल सीएम रहने वाले, है ना, इतने बड़े कार्यकाल, इतने ज़्यादा कार्यकाल वाले, क्योंकि 50
50 साल से राजनीति चल रही थी, है ना, मध्य प्रदेश में। लेकिन ऐसा व्यक्ति आता है जो सारे नामों को दूर करते हुए खुद बन जाता है सीएम, और लगातार 2 पंचवर्षीय बनता है। श्यामाचरण शुक्ल, ये सारे नाम ऐसे पीछे चले गए जैसे जो राजनीति ही ना हो रही हो। आप समझ लीजिए कि कितना दिमाग लगाया होगा, क्योंकि आगे आने के लिए बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है ना, बहुत सारों को पीछे छोड़ना पड़ता है। बहरहाल हम देखेंगे कि इन्हीं के बाद जो सरकार थी ना, सरकार जो आई, जिसमें उमा भारती की सरकार बनी, उन्होंने बिपाशा का नारा दिया, अर्थात बिजली पानी सड़क, है ना, बिपाशा का नारा दिया, बिजली पानी सड़क की दुर्दशा ऐसी हो रखी थी कि मध्य प्रदेश में बिपाशा का नारा दिया गया। बात की जाए तो इन्हीं के शासनकाल में 16 जिलों का गठन भी किया गया था ना, 16 जिलों का गठन भी इन्हीं के टाइम पे किया गया था, है ना। और अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी इन्हीं के टाइम पे अलग हुआ था, है ना, छत्तीसगढ़ इन्हीं के टाइम पे अलग हुआ था। कांग्रेस कहती है ये व्यक्ति क्या है कि चुनाव प्रचार करने में तो हार जाती है, जहां से भी ये चुनाव प्रचार करते हैं तो कांग्रेस हार जाती है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी ये व्यक्ति बनाता है ना, उससे कांग्रेस को जरूर फायदा होता है, उससे कांग्रेस को बहुत फायदा होता है। तो स्ट्रेटेजिकली ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। बहरहाल उमा भारती जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली और अभी तक कह लीजिए एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। भैया दीदी आई टीकमगढ़ के क्षेत्र से बिलोंग करती थी दीदी, है ना, दीदी साध्वी थी, दीदी, है ना, साध्वी से याद आया, साध्वी प्रज्ञा सिंह भी थी, है ना, साध्वी प्रज्ञा भी थी भोपाल से, जिनको अभी चुनाव में टिकट विकेट नहीं मिला है ना, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था। बहरहाल देखेंगे दीदी के बारे में, दीदी के समय क्या ऐसा हुआ कि इनकी जगह बना दिया गया भैया बुलडोजर। ये देखिए भैया, बुलडोजर अर्थात बाबूलाल गौर, जिन्हें बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, इनको बना दिया गया भैया का सीएम। बुलडोजर के नाम से विख्यात थे हमारे बाबूलाल गौर, बुलडोजर के नाम से विख्यात है हमारे बाबूलाल गौर। इनको सीएम बनाया गया, किसे हटा के? उमा भारती को हटा के। लेकिन भैया इनको भी जब लाया गया तो भैया एक नए नेता के तलाश में थी, इस समय एक नए नेता के तलाश में थी। एक ऐसा नेता निकल के आया भैया जो मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार 4 बार का सीएम बना, लगातार 4 बार का सीएम बना भैया। सारी जो राजनीति थी ना, सारी चीजों को इस व्यक्ति ने तोड़ दिया, सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति थे हमारे कौन? शिवराज सिंह चौहान जी थे, नहीं दैट मीन्स कि सीएम के पद पर थे, है ना, सीएम की पद पर थे। राजनीति ने क्या लिखा था पता नहीं, है ना, राजनीति ने आगे इनके लिए क्या सोचा है, क्या लिखा है पता नहीं, लेकिन व्यक्ति ने दिल पे राज किया लोगों के, है ना, व्यक्ति ने दिल पे राज किया लोगों के। लेकिन एक काला चेहरा भी है कि व्यापम जैसा घोटाला भी इन्हीं की सरकार में हुआ, व्यापम जैसा घोटाला। एक बीमारू राज्य से एक बेहतर राज्य में ले जाने का दायित्व दिया गया था इनके, है ना, बेहतर राज्य में, क्योंकि बहुत ही पिछड़े राज्यों में मध्य प्रदेश की गिनती होती थी, है ना, लेकिन इनके प्रयासों से क्या हुआ? मध्य प्रदेश की राजनीति को एक नया चेहरा मिला, मध्य प्रदेश को एक नया चेहरा मिला, मध्य प्रदेश को एक युवा चेहरा मिला, युवा नेतृत्व मिला, क्योंकि व्यक्ति ने एबीवीपी से लेकर, पैदल चलने से लेकर, है ना, बेटियों की शादी, बेटियों की पढ़ाई से लेकर जाते जाते इनकी एक योजना कमाल कर गई, जो पीएससी में पूछा गया था, लाडली बहना योजना, जिसमें शुरू में डाला जाता था 1000 रुपए, और अब हाल ही में डाला जाता है 1250 रुपए। इन्होंने क्या कर दिया भैया, इन्होंने ये योजना लाके सारे जो पेच थे ना कि कांग्रेस की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, सारी चीजें टूट गई और बेहतर रूप में इनकी सरकार आई। 160 समथिंग विधायक जीत के आए, जो कि पिछली सरकार में जब कमलनाथ की सरकार थी 2018 में बन के आई थी, है ना, 2018 में बन के आई थी, जिसमें उनके 117 विधायक थे और उन्होंने शासन चलाया था, है ना। उसको भी अपना वापस से विधायकों ने क्या कर दिया भैया, विधायक क्या करते हैं भैया, नाखुश थे भाई, उनको मंत्री का पद नहीं मिल रहा है तो वो नाखुश हो गए। कहाँ चले गए भैया? मामा के शरण में चले गए। 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरा दी गई भैया, कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी गई, और कौन बन गए भैया? वापस से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बन गए। वापस से चुनाव हुआ तो नए मुख्यमंत्री आए। चलिए देखते हैं
उनका भी चेहरा देख लीजिए, कमलनाथ जी। भैया अभी तक इनका सफर था केंद्र में, भैया लोकसभा के चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। अभी भी छिंदवाड़ा में इनके पुत्र नकुल नाथ जी जीते हुए हैं, है ना, नकुल नाथ जी, और लड़ने भी वाले हैं नकुल नाथ जी। छिंदवाड़ा में ऐसा एक छत्र राज है इनका, छिंदवाड़ा में ऐसा एक छत्र राज है कि भैया यहाँ 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 राजनीति में कोई आ ही नहीं पा रहा, यहाँ राजनीति में कोई आ नहीं पा रहा। और आपको एक बात बता दूं, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उसके जस्ट दूसरे दिन मामा शिवराज सिंह चौहान जी, मामा शिवराज सिंह चौहान जी, है ना, उस समय पता नहीं था कि सीएम कौन बनेगा, शिवराज सिंह चौहान जी तुरंत दौरा किए, कहाँ का, छिंदवाड़ा का। आप बात समझ रहे हैं। उन्होंने कहा अब की बार 400 के पार, अब की बार 400 के पार, इनने नारा दिया और मोदी जी के समर्थन में चले गए। आप बात समझ रहे हैं, ये केंद्र सरकार के संकेत था सीधा सीधा कि हम पूरी 29 के 29 लोकसभा सीट में आएंगे। इसके लिए प्रचार के लिए चले गए भैया छिंदवाड़ा। देखते हैं क्या होगा, लोकसभा का रिजल्ट आएगा तो पता चली जाएगा। अभी आगे देखते हैं अपन लोग। मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे, है ना, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का पद भी इन्होंने संभाला, है ना, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का भी इन्होंने पद संभाला, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का इन्होंने पद संभाला। बात की जाए कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया जी, तो ये बिलोंग करते हैं उज्जैन से, है ना, उज्जैन से। बेटा आज की क्लास सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन की है। अभी एक लेक्चर और आएगा जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल से, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल से, पंडित रविशंकर शुक्ल से लेके, पंडित रविशंकर शुक्ल से लेके आपको पूरे मोहन यादव तक की कहानी मेरे द्वारा, मेरे जुबान से बताई जाएगी। आपको वो सारे घटनाक्रम बताए जाएंगे कि कब कब मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार फेरबदल हुआ। पहली बार फेरबदल मैं कह रहा हूं तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई, है ना, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई, है ना, कांग्रेसी सरकार आई। और उस गैर कांग्रेसी सरकार के पहले सीएम कौन बनाया गया भैया, गोविंद नारायण सिंह। यहाँ तक की कहानी बताई जाएगी आपको। फिर उसके बाद आपको यह भी बताया जाएगा किसे राजनीति का संत तो किसे राजनीति का घाक कहा जाता है मध्य प्रदेश की राजनीति में। आपको यह भी बताया जाएगा किसकी समय पे चुरहट घटना हुई, चुरहट में जो पेपर वाली घटना हुई वो कैसे हुई, है ना। उसमें एक एनजीओ में पैसा दिया जा रहा था तो उसी में फेरबदल चल रहा था कि पैसा गया कहाँ, वो सारी घटना भी आपको बताई जाएगी। भोपाल गैस कांड भी बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि भोपाल गैस कांड में जब अर्जुन सिंह थे भैया तो उसके लिए वदरू राजन समिति बनी थी और उन्होंने ऑपरेशन फेथ चलाया था। भोपाल गैस कांड इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इसने एक बहुत ही परिवर्तनकारी कदम उठाया कि अब शहर के बीचों बीच भैया कोई फैक्ट्री नहीं डलेगी, एक शहर के बीच कोई फैक्ट्री नहीं डलेगी। मैं इस जगह में घूम के आया, आपके सामने 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगा, 2-3 मिनट का वीडियो है। मैं उस जगह गया था, जाने को बेसिकली जगह में मिलता नहीं है मेथाइल आइसोसाइनेट के कारण, है ना, MIC गैस रिसी थी, जाने को मिलता नहीं है। मैं गया था वहाँ, एक वीडियो शूट किया है। आज भी वहाँ पास लोग रह नहीं पाते भैया, है ना, रह नहीं पाते, है ना, दुर्वस हो रखी है जगह। तो शहर के बीचों बीच ऐसी फैक्ट्रियों को इजाजत ना मिले, है ना, ना मिले, इसके कारण से बहुत सारे अधिनियम बने, बहुत सारे आयोग बने, क्योंकि इसमें भी ऑपरेशन फेथ ही चलाया गया था ना, अर्जुन सिंह के कार्यकाल में ऑपरेशन फेथ ही चलाया गया था। और आज भी भोपाल गैस त्रासदी के लिए अलग से मंत्रालय बना हुआ है कि उस समय भैया जो क्षति हो गई थी, उस क्षतिपूर्ति के लिए कुछ रकम प्रोवाइड की जाती है। बहरहाल जब आपने देख लिया भोपाल गैस कांड तो मैं आपको बताऊंगा बीच में कि राष्ट्रपति शासन कब किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आखिर मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासनकाल लगे तो उसमें मुख्यमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री की पदवी कौन संभाले हुआ था, उस समय घटनाक्रम क्या चल रहा था, ये सारी चीजें अपन लोग डिस्कस करेंगे। अंत में एक चीज की बात की जाएगी कि मध्य प्रदेश में अगर जिलों का गठन हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है भैया, मध्य प्रदेश में जिलों का गठन हो रहा है तो जिलों के गठन में क्या क्या चीजें उत्तरदायी है ना, जिलों के गठन में क्या क्या चीजें उत्तरदायी है। क्योंकि हर चुनाव के पहले आप देखेंगे जिलों का गठन किया जा रहा है, नए नवेले जिलों का गठन किया जा रहा है। आप सभी से छुपा हुआ नहीं है, अभी चुनाव होने वाला था और 3 नए नवेले जिले बनाए गए मध्य प्रदेश में।
तो ये 3 नए नवेले अभी नहीं बनाए गए। जब जब 5 वर्ष के बाद आप देखिए, 98 में 16 जिले, 2003 में 3 जिले, फिर उसके बाद 2008 में 2 जिले बनाए गए, 13 में 1 जिला बनाया गया, फिर 18 में 1 जिला बनाया गया, और 2023 की आपके सामने कहानी है। बताऊंगा आपको जिले बनाने के पीछे इनका मकसद क्या है, जिले बनाने के पीछे इनका मकसद क्या है। तो ये सारी घटनाक्रम के साथ अपन लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे बढ़ेंगे अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में। निश्चित ही आपको ये क्लास पसंद आई होगी, है ना, निश्चित ही बेटा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, भूलिएगा मत, मैं आपको मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री के पूरी पूरी चीजें बताऊंगा, मुख्यमंत्री से संबंधित, मुख्यमंत्री से संबंधित। फिर उसके बाद अपन लोग चलेंगे राज्यपाल में, राज्यपाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और विपक्ष का नेता। जब आप सब चीजें पढ़ लेंगे तो आपको एक ऐसे आपको एक डायग्राम के माध्यम से, है ना, पूरा कंपैरिजन बताऊंगा मैं कि पहली विधानसभा में कौन कौन मुख्यमंत्री थे, है ना, पहली विधानसभा में कौन कौन मुख्यमंत्री थे उस समय, पहली विधानसभा के बाद कौन मुख्यमंत्री आए, पहली विधानसभा में अध्यक्ष कौन था विधानसभा का, विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन था, और उस समय विपक्ष का नेता कौन था। एक घटनाक्रम आपको बता दूं, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव जी अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे हुए थे, अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे हुए थे, भाई किसी ने चप्पल मार दी, ऐसा व्यक्ति कौन था ये भी आपको बताई जाएगी, है ना, विधानसभा के पटल में, और उनको फिर बकायदा हटाया गया, है ना, उनको हटाया गया। बताऊंगा किसके शासनकाल की बात है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।